हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 31 अक्टूबर को एक और आईपीओ ओपन हो चुका है, मामाअर्थ आईपीओ। और जानते ही हैं कि 2 नवंबर इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल है, उसके बाद फाइनेंशियल, कंपनी की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और तुम बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो जो कंपनी का काम देख लिया जाए मुख्य रूप से, तो इसका जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वही ये मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और देखा जाए तो ये मैन्युफैक्चर भी सेल नहीं करती है, थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है। और उसके बाद अपना जो लेवल होता है उसको मामाअर्थ के नाम से ये जो मार्केट होता है मार्केट में सेल करती है। यानी ये स्वयं मैन्युफैक्चर नहीं करती जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये तो कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग में है काफ़ी सारा जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और दूसरा देख ले रहे हैं कि अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग में देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी जैसा जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, तो उनकी भी इसमें देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। और ये जो शिल्पा शेट्टी हैं अपनी प्रमोटर होल्डिंग बेचकर ही इस कंपनी से निकल रही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो लगभग आपको काम तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का काम है और ये स्वयं मैन्युफैक्चर नहीं करती है, थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है। उसके बाद अपना लेवल लगा के यानी अपने ब्रांड यानी मामाअर्थ के नाम से ही यह मार्केट में सेल करती है। अधिकांश देखा जाए तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन ही सेल होते हैं, ऑफलाइन बहुत ही कम सेल होते हैं। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हो चुका है और कल के दिन यानी 2 नवंबर को अंतिम डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जैसे प्राइस बैंड देख ले रहे हैं 308 से 324 के बीच में रखा गया है। और जब भी आईपीओ आप अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए। जैसे यार 324 हायर प्राइस बैंड है तो 324 रुपये भरकर ही आपको इस आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 46 यानी 46 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देखा जाए इस आईपीओ का तो 1701 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं जो एंकर इन्वेस्टर हैं इनके लिए 44.97% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 29.98% का रिजर्वेशन है। और जो एचएनआई हैं इनके लिए 14.99 यानी लगभग 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल भाइयों के लिए देखा जाए तो लगभग 10% जैसा रिजर्वेशन रखा गया। और जो एम्प्लाई है एम्प्लाई के लिए 0.06% का रिजर्वेशन रखा गया। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि 31 अक्टूबर को यह आईपीओ ओपन हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट है वो कल के दिन यानी 2 नवंबर को इसकी क्लोजिंग डेट है। और अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 7 नवंबर को इसको अलॉटमेंट डेट है। और क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज से भी आपको पता चल जाता है कि आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया, और यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हो। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 8 नवंबर तक आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए क्योंकि जो सेबी ने एक नियम बनाया था T+3 डेज वाला, यानी 3 दिन के ही अंदर कंपनी को शेयर मार्केट में अपने जो शेयर होता है उसको लिस्ट करना होता है। तो इस नियम को भी थोड़ा सा याद रखिए। कोई कोई कंपनी इस नियम को फॉलो कर रही है और कोई कोई नहीं कर रही है। और यदि फॉलो करती है ये कंपनी तो इसका जो अलॉटमेंट और लिस्टिंग जल्दी हो जाएगी। यदि नहीं फॉलो करती है तो अलॉटमेंट तो 7 नवंबर को ही पता चलेगा और जो लिस्टिंग डेट है वो 10 नवंबर को ही होगी। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14,904 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 1,93,752 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं यानी स्मॉल एचआईएनआई कैटेगरी में तो आप 14 लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको 2,08,656 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। और यदि आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 10,13,472 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 37.41% थी और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी 35.34% बचेगी। और देखा जाए तो इनका जो कंपनी का मार्केट कैप वो 10,425 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं, एसेट्स तो साल दर साल घट भी रहे हैं और
बढ़ भी रहे हैं। और जैसा देख रहे हैं रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में जो कंपनी का रेवेन्यू था 472 करोड़ था, जो ऑल अमाउंट से इन करोड़ में दिए हुए हैं, और जो कि बढ़कर मार्च 2022 में देखा जाए तो इनका रेवेन्यू 964 करोड़ हो गया है। और मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 1515 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी रेवेन्यू में देखा जाए तो कंपनी ने बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। और जून 2023 तक का देखते हैं इनका रेवेन्यू तो 477 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया, यानी 3 ही महीने में तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को 1324 करोड़ का नेट लॉस हुआ। तो उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने सिर्फ 14 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट कर पाया है। मार्च 2023 में कंपनी को लगभग 150 करोड़ का लॉस फंसा हुआ था। और जून 2023 के क्वार्टर तक देखते हैं तो कंपनी ने लगभग 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और जैसा नेटवर्थ देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी के ऊपर रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व भी माइनस में ही रिजर्व है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो 6.79 करोड़ की टोटल बोरिंग है। यानी फाइनेंशियल देखते हैं तो फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है। जीएमपी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 6 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। और देखा जाए तो 46 शेयरों का एक लॉट है, तो 6 गुणे 40 करके देखते हैं तो लगभग 276 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा, जो कि बहुत कम है। फाइनली जैसा आप समझ ही चुके हैं कि जो कंपनी का काम वो तो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। और जैसा ये भी बता चुके हैं हम कि ये स्वयं ब्यूटी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, थर्ड पार्टी द्वारा मैन्युफैक्चर करवाती है। उसके बाद अपना ब्रांड यानी मामाअर्थ के तहत यह है उसको सेल करती है। तो जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिल पाती। स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो स्वयं देखा जाए तो क्वालिटी और क्वांटिटी दे पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। दूसरा देख ले रहे हैं कि जो इसके प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं। जैसा देख ही रहे हैं कि जो शिल्पा शेट्टी हैं तो ये अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो सेल करके इस कंपनी से निकल रही हैं। तीसरा देख ले रहे हैं जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी कुछ खास नहीं चल रही है। जैसा बता ही चुके हैं कि सिर्फ 1.5 से 2% जैसा ही प्रॉफिट है दिखा रहा है आज की डेट में, जो कि बहुत कम है, यानी ना के बराबर ही है। फाइनेंशियल भी कुछ खास नहीं है, लेकिन रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि देख ही रहे हैं कि कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही है। रिजर्व भी देखा जाए तो कंपनी के पास नेगेटिव में ही है। तो फिलहाल तो मेरी राय यही रहेगी कि इस IPO से दूरी ही बनाकर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो और भी अच्छे IPO और SME IPO हो तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं के एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।